Hello dear students, in this video we are going to cover next part of this wonderful story The Tiger King, written by Kalki. So अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे महाराजा ने क्या किया. From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंधपुरम. Inhabiting का मतलब होता है living, रहना. उसके बाद प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनका सेलिब्रेशन टाइम आ गया. मतलब कि अब जो टाइगर किंग है उसने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो टाइगर्स को मारेगा. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग फॉर एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. महाराजा के अलावा कोई भी प्रतिबंधपुरम में आज से टाइगर का शिकार नहीं करेगा. अ प्रोक्लामेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. So proclamation होता है डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट. एक अनाउंसमेंट की गई कि आज के बाद किसी ने भी हिम्मत की, डेयर्ड होता है हिम्मत करना, आज के बाद अगर किसी ने भी हिम्मत की टाइगर को पत्थर से भी मारने की, फ्लिंग होता है फेंकना, टाइगर के ऊपर अगर किसी ने पत्थर भी फेंका तो उसकी वेल्थ और प्रॉपर्टी मतलब उसका ज़मीन जायदाद राजा छीन लेगा या जब्त करेगा. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना. द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर. उसके बाद महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं जब 100 टाइगर्स की हत्या कर दूंगा उसके बाद ही राज्य का और काम करूंगा. शुरुआत में तो ऐसा लगा कि राजा की जो प्रतिज्ञा है उसका जो एम्बिशन है, एम्बिशन क्या है बच्चों राजा का, टू किल 100 टाइगर. तो शुरुआत में लगा जो किसी एम्बिशन है वो तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी. नॉट ही फेस नो डेंजर्स. ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरों का सामना नहीं किया. बहुत समय ऐसा भी हुआ कि जो उसने गोली दागी टाइगर के ऊपर वो अपने जगह से मिस हो गई और कहीं किसी और निशाने पे लगी. कई बार ऐसा भी हुआ कि टाइगर राजा के ऊपर छीना झपटी करी, मतलब कि राजा के ऊपर टाइगर ने जंप किया और राजा ने खाली हाथों से टाइगर का सामना किया. लेकिन हर बार जीत किसकी होती थी बच्चों? महाराजा द टाइगर किंग की. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. और एक बार तो ऐसा समय आया कि राजा अपने राजमहल से, शासन से उसको हाथ धोना पड़ा. ऐसी नौबत भी आ गई थी. अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. एक बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम में आया और उसको टाइगर्स का शिकार करने का शौक़ था. एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और उसको इस बात की भी रुचि थी, फाउंड मतलब रुचि, उसको इस बात की रुचि थी कि वो जिस टाइगर की उसने हत्या की उसके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाए. एज़ यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. और उसकी इच्छा हुई कि वो प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर्स की हंटिंग करे. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराजा ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी. महाराजा वॉज फर्म इन इज रिजॉल्व. तो महाराजा अपने रिजॉल्व मतलब डिटर्मिनेशन, तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है उसमें वो अटल थे. ही रेफ्यूज परमिशन. उसने बिल्कुल मना कर दिया. उसने कहा कि मैं किसी भी चीज़ का शिकार आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, चाहे तो आप जंगली सूअर का शिकार करो, चाहे आप चूहा मारो, चाहे आप मच्छर मारो, लेकिन मेरे राज्य में आप टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते. तो राजा ने कहा कि मेरे इस राज्य में शेर का शिकार बिल्कुल नामुमकिन है. ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी ने एक उसके लिए भिजवाया पैगाम और उसने कहा महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tigers. खैर कैसे बेटा, खैर कैसे होता है जानवर का मृत शरीर, जानवर का मृत शरीर. तो अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने महाराजा के लिए संदेशा भिजवाया कि मुझे टाइगर की हंटिंग नहीं करनी, आप ही हंटिंग करो, मुझे तो बस फोटोग्राफ खींचना है. और उसके बाद जो हमारा महाराजा है टाइगर किंग, उसने तो इसकी भी परमिशन नहीं दी और उसने बोला ये भी नहीं होगा. बट महाराजा वुड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल. और इस बात के लिए भी महाराजा एग्री नहीं हुए. इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स. और रिलेंट मतलब अगर वो अभी एग्री हुए, रिलेंट का मतलब एग्री होना, अगर वो अभी एग्री हो जाता है तो हो सकता है और भी ब्रिटिश ऑफिसर आए और इस प्रकार की वो याचना करें. तो टाइगर किंग ने बिल्कुल भी मना कर दिया. Now, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब उसके बाद महाराजा को ये डर था कि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया तो कहीं ये ना हो कि इसका राज्य, ब्रिटिश ऑफिसर आए और इनके ऊपर हमला करें और राजा से उसका राज्य छिन जाए.
द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशंस होता है मीटिंग्स, ठीक है। तो महाराजा और उसके जो मंत्री हैं उन्होंने इस विषय के ऊपर चर्चा की और उसके बाद एक टेलीग्राम भेजा गया। डिस्पैच मतलब भेजना, और टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। और कैलकाटा में हीरे जवाहरात की कोई दुकान है, कंपनी है, उसको एक टेलीग्राम भेजा और उन्हें कहा गया कि डायमंड रिंग्स के सैंपल्स भेजें। देखो बेटा आगे क्या होता है। सम 50 रिंग्स अराइव, और 50 डायमंड रिंग्स आई। महाराजा ने सभी रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजी और राजा और मिनिस्टर्स मंत्रियों को लगा कि दुराई सैनी इसमें से 2-4 रिंग्स चूज़ कर लेंगी। और उसके बाद जो थोड़े ही समय बाद दुराई सैनी ने एक रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा आपको जानकर खुशी होगी कि दुराई सैनी ने सभी रिंग्स रख ली और 2 दिन के अंदर एक बिल आया, 3 लाख रुपए ब्रिटिश ज्वेलर्स को हमें अब देने हैं राजा को। लेकिन महाराजा खुश थे, 3 लाख रुपए देने हैं तो क्या हुआ, राजा का राज्य तो बचा, उनका किंगडम तो बचा। तो इस प्रकार राजा अपने किंगडम को बचा पाए। अब उसके बाद आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये जो महाराजा टाइगर है, टाइगर किंग है, उन्होंने 10 साल तक 70 टाइगर्स मार दिए। लेकिन अचानक उनका जो टाइगर किलिंग है इसमें रोक लग गई। और वो रोक क्यों लगी? स्टैंड स्टिल मतलब थोड़ी देर के लिए ये जो काम है टाइगर किलिंग का ये रुक गया। स्टैंड स्टिल मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी को नहीं पता कि क्या कारण है कि अब टाइगर्स को क्या हुआ, कि टाइगर्स ने कहीं बर्थ कंट्रोल की विधि तो नहीं अपनाई, या यहाँ से वो भाग तो नहीं गए कि वो राजा के हाथ से नहीं मरना चाहते और वो ब्रिटिशर्स के हाथ से मरना चाहते हैं। जस्ट मजाक यहाँ पे कर रहे हैं काल की ऑथर जो है हमारे साथ। एक दिन की बात है, महाराजा ने दीवान के लिए एक मैसेज भेजा कि दीवान साहब, क्या तुम्हें पता है कि अभी 30 टाइगर्स को मुझे और मारना है और मुझे अपने गन से 30 टाइगर्स का और शिकार करना है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? इस प्रकार महाराजा ने दीवान के लिए मैसेज भेजा और ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। ब्रैंडिशिंग होता है बेटा तलवार को या गन को हवा में घुमाना, ब्रैंडिशिंग। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। और उसके बाद शडरिंग का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना। और गन की आवाज़ सुनकर मतलब गोली, जैसे टाइगर किंग हैं उन्होंने हवा में गोली दागी होगी, गोली की आवाज़ सुनकर जो दीवान है वो डर गया। उसने कहा, सर मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो राजा ने बोला, कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कह रहा है? एंड आई एम नॉट अ गन, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब राजा ने बोला, हाँ भाई दीवान, मुझे पता है तुम तो ना गन हो ना टाइगर हो, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ किसी और बात के लिए बुलाया है। समन्ड का मतलब होता है बेटा कॉल्ड, समन्ड मीन्स कॉल्ड। मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान जो है वो बिल्कुल बौखला उठा। बैबल का मतलब होता है अनक्लियर बोलना, टू स्पीक अनक्लियरली। सो वो बड़बड़ाने लगा, अरे नहीं भाई मैं तो लड़की नहीं हूँ सर, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं? तो राजा, मैं लड़की भी नहीं हूँ, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं? मेरी तो 2 पत्नियाँ ऑलरेडी हैं। अब राजा ने कहा, बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, लेकिन मुझे तो एक टाइगर चाहिए। तो फिर इसके बारे में कुछ सोचो कि अब हम ऐसे क्या करें कि हमें टाइगर्स मिले। तो फिर दीवान ने बोला, आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स होता है पूर्वज, आपके पूर्वजों ने तो तलवारों से शादी की, अगर आप चाहो तो आप गन से शादी करो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। और फिर दीवान ने कहा कि आपके लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए टाइगर किंग इनफ है, हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। महाराजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। और उसने कहा कि ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी बंदूक से शादी करना चाहता हूँ, मैं तो किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तुम अब इस इन्फॉर्मेशन को जुटाओ, ये देखो कि हमारे आसपास ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर खूब सारे शेर हों। तो उस राज्य की लड़की से मैं शादी करूँगा और वहाँ के शेरों की मैं हंटिंग करूँगा।
दीवान ने अब राजा के हुक्म का पालन किया और फिर उसको एक सही लड़की राजा के लिए मिली और उस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5-6 टाइगर्स। जब कभी भी वो अपने ससुराल जाते थे महाराजा तो 5-6 टाइगर्स को मारते थे और इस प्रकार बच्चों 99 टाइगर्स को टाइगर किंग मार पाए और उनकी स्किन से अपने महल को सजा पाए। एडॉर्न्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड। अपना घर उन्होंने सजाया 99 टाइगर्स की स्किन से। अब बेटा यहाँ पर जो हमारे टाइगर किंग हैं उनकी बेचैनी बढ़ जाती है क्योंकि वो 99 टाइगर्स मार चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रात को भी सपने में टाइगर की हंटिंग वो देख रहे, दिन भर उनको टाइगर की हंटिंग के बारे में ख्याल आते हैं। अब उनके जो फादर इन लॉ हैं, जो ससुराल है, वहाँ पर भी टाइगर्स ख़त्म हो चुके हैं। रन ड्राई मीन्स फिनिश। अब अपने ससुराल में भी उनके टाइगर्स ख़त्म हो चुके हैं और उनको कहीं भी टाइगर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो राजा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। रात दिन उसको एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं टाइगर्स कैसे मारूँ। और अब 100 टाइगर मारने के बाद ही वो टाइगर हंटिंग समाप्त कर देंगे या टाइगर हंटिंग जीवन में फिर नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अब जो टाइगर किंग है साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि अब ये 100th नंबर का टाइगर है और एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर टाइगर किंग कहते हैं भाई टाइगर तो एक सेवेज बीस्ट है। सेवेज का मतलब वाइल्ड, खतरनाक। सेवेज लिखिए बेटा, वाइल्ड, डेंजरस। और हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। वैरी का मतलब है केयरफुल होना, क्योंकि ये 100 नंबर का टाइगर है और इसीलिए राजा को बहुत ध्यान भी रखना है। अब राजा कह रहे हैं कि टाइगर का दूध तो आसानी से मिल रहा है लेकिन मुझे एक टाइगर आसानी से अब नहीं मिल रहा है और जो टाइगर किंग है बेचैन है, व्याकुल है। अचानक राजा को अब उसके बाद जो राजा है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। ग्लूम मतलब सैड। और थोड़े दिन बाद एक अच्छी खबर आई जिससे कि उसकी जो ग्लूम है, सैडनेस है, वो ख़त्म हो गई। डिस्पेल मतलब समाप्त हो गई। उसको ये सूचना मिली कि उसके राज्य से अचानक जो भेड़ बकरी हैं वो गायब हो रहे हैं। हिल साइड विलेज, कोई गांव है, उस गांव में कोई पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों में भेड़ बकरी गायब हो रहे हैं। तो राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई टाइगर है। अब उसके बाद इस बात को पक्का करने के लिए देखा गया कि कहीं ये तो नहीं है कि वहाँ पे 2 व्यक्ति बहुत फेमस थे जो कि बहुत ज़्यादा ये शिकार मतलब शीप खाते थे, मतलब शीप का मीट वगैरह खाते थे। तो ये भी उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि उस गांव में अब हम 3 साल का टैक्स माफ़ करेंगे और तुरंत उसके बाद टाइगर किंग शिकार पे निकल पड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर है उसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया है। सो ये जो वर्ड है वांटनली, इसका मतलब है जानबूझकर, डेलिब्रेटली। और अब महाराजा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो डिटरमाइंड है। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जंगल से जब तक वापस घर नहीं जाएंगे जब तक कि वो टाइगर को मार नहीं देंगे। सो जो महाराजा है वो अब गुस्से में है। फ्यूरी मतलब गुस्से में है और ऑब्स्टिनेसी का मतलब है हठपन, उनका जिद्दीपन। अब जो महाराजा है उनका गुस्सा भी तेज हो गया और जो उनकी जिद है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी वजह से महाराजा को गुस्सा आने लगा और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धोया। सो बेटा ऑब्स्टिनेसी का मतलब है हठीपन, जिद्दीपन और फ्यूरी मीन्स गुस्सा। एक दिन की बात है, गुस्सा जो था राजा का वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि उन गांव वालों का जो टैक्स है वो डबल कर दूं। अब दीवान ने राजा को समझाया कि ऐसा मत करो, जो प्रजा है वो असंतुष्ट होगी। डिसकंटेंट का मतलब संतुष्ट होगी और जो हमारा राज्य है वो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हत्थे लग जाएगा। तो फिर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम भी अपनी जॉब से अब रिज़ाइन करो, तुम्हारे भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो दीवान है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसको भी ये लग गया कि जब तक राजा टाइगर नहीं मारेगा इसको चैन नहीं मिलेगा और अगर राजा को टाइगर नहीं मिला तो इसका परिणाम कैटेस्ट्रॉफिक होगा। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, कैटेस्ट्रॉफिक, फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और तब दीवान की सांस में सांस तब आई जब वो पीपल पार्क जो कि मद्रास में, वहाँ से वो एक टाइगर लाए और उन्होंने उसको छुपा के रखा अपने घर में। दीवान ने इस प्रकार की एक नीति अपनाई।
अब उसके बाद दीवान और उसकी पत्नी ने उस टाइगर को अपनी गाड़ी में रखा। ड्रैग होता है घसीटना, सो टाइगर को घसीटते हुए अपने गाड़ी के अंदर रखा और उसके बाद दीवान ने खुद गाड़ी चलाई और जहाँ पे महाराजा जंगल में हंटिंग कर रहे थे वहाँ पे वो गए। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया और वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर दीवान ने बड़ी मुश्किलों से टाइगर को गाड़ी से बाहर निकाला। सो एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना, टायर्ड। सो दीवान बहुत थक चुका था टाइगर को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए। बीस्ट होता है एनिमल, जानवर, और उसके बाद उसने बहुत कोशिश की और फिर टाइगर को गाड़ी से बाहर निकाला। अब यहाँ पे बहुत हंसी की बात हो रही है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो टाइगर अपने आप घूमते घूमते महाराजा के आगे आ गया और खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा था उस टाइगर को देख के कि टाइगर ये कह रहा हो मेरे मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है। और उसके बाद जो राजा है वो बड़ा खुश हुआ और उसने उस टाइगर को मारा गोली से और वो जो टाइगर है वहाँ पर मर गया है। अब जो महाराजा वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसकी 100 टाइगर को मारने की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो गई और वो खुशी के मारे वहाँ से चला गया। इलेशन होता है जॉय, और वो खुशी के मारे वहाँ से चला गया और उसने कहा कि इस मरे हुए टाइगर को बहुत बड़े जुलूस के साथ लेके आओ। प्रोसेशन होता है जुलूस, बहुत बड़े जुलूस के साथ लेके आओ। और जल्दबाजी में जो महाराजा है वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब हंटर उसके पास गया तो उसने देखा टाइगर मरा है कि नहीं, लेकिन टाइगर तो मरा नहीं था, वो तो डर के वजह से बेहोश हो गया था। टाइगर ने अपनी आंखें खोली और बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूज़न में देखा। अब इस आदमी को रियलाइज़ हुआ कि अगर टाइगर किंग को पता चलेगा कि टाइगर उसने नहीं मारा और उसकी गोली जो है मिस हो गई तो टाइगर गुस्सा होगा। इसीलिए इस इंसान ने पीछे गया और उसने फिर इन शिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हम इस टाइगर को मार देते हैं, क्योंकि अगर राजा को पता चलेगा तो हमें हमारी नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो बेटा आपको जानकर ये हंसी आ रही होगी कि टाइगर राजा की गोली से नहीं मरा, वो डर के मर गया। उसने गोली की आवाज़ सुनी और वो बेहोश हो गया। उसके बाद राजा ने जैसे कहा था मरे हुए टाइगर को बड़े जुलूस के साथ लेके आए, उसको दफनाया गया और उसकी कब्र खोदी गई। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का बर्थडे आया। ये उसका 3rd बर्थडे था। इससे पहले महाराजा अपने बेटे का बर्थडे प्यार से खुशी से मना नहीं पाए। इस बार उन्होंने अपने बेटे को पूरा समय दिया और वो प्रतिबंधपुरम की दुकानों में गए और अपने बच्चे के लिए गिफ्ट ढूंढने लगे। वो हर दुकान में गए लेकिन उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला। अंत में वो एक दुकान में गए, उनको एक लकड़ी का टाइगर मिला और उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। अब उसके बाद जब टाइगर को वो पसंद आया तो उसकी हकीकत में कीमत थी 2 आना एंड अ क्वार्टर, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ये उसकी कीमत थी टाइगर की, वुडन टाइगर की। लेकिन जो दुकानदार था वो डर गया। उसने कहा कि अगर मैं राजा को इतनी कम कीमत बताऊंगा तो राजा मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट देगा। इसलिए उसने राजा को झूठ झूठ कहा कि ये जो टाइगर है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नमूना है क्राफ्टमैनशिप का, और महाराजा ये बहुत महंगा तोहफ़ा है, ये है 300 रुपीज़ का। तो महाराजा ने कहा चलो ठीक है, ये तुम्हारे तरफ से हमारे राजकुमार के लिए बर्थडे गिफ्ट है। और ऐसा कहकर राजा ने वो वुडन टाइगर ले लिया और वहाँ से चल गया। और उसके बाद ये देखिए ये शॉपकीपर दिखा रहा है वुडन टाइगर, और उसने कहा कि अगर इसकी कीमत कम बताऊंगा, 2 आना एंड क्वार्टर बताऊंगा तो गलत होगा। इसलिए उसने राजा को कहा कि ये 300 रुपीज़ का है। तो राजा ने कहा ठीक है चलो, ये तुम्हारे तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट है। और उसके बाद घर लेके जाने के बाद राजा और उसका बेटा इससे बहुत देर तक खेलते रहे। अब हकीकत क्या थी बेटा इस वुडन टाइगर की, कि ये जिस कारपेंटर ने बनाया वो अनस्किल्ड था, उसको ये काम अच्छे ढंग से नहीं आता था। तो जब उसने ये टाइगर बनाया लकड़ी का तो अच्छे ढंग से नहीं बनाया और उसके ऊपर लकड़ी की छोटे छोटे बारीक क्विल्स निकलने लगे। और जब महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था तो ये लकड़ी उसके हाथ में चुभ गई और महाराजा के राइट हैंड में लकड़ी थोड़ी सी चुभ गई, पर फिर भी वो अपने बेटे के साथ खेलता रहा। अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के पूरे राइट हैंड में हो गया और 4 दिनों के अंदर अंदर ये जो इन्फेक्शन था ये नासूर बन गया। सो ये जो वर्ड है बेटा सपुरेटिंग का मतलब होता है ऐसा ज़ख्म जो फैलता है, ठीक है, वो नासूर बन गया और पूरे हाथ में फैल गया। उसके बाद 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से और उनके बीच में एक चर्चा हुई
ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन करने का सोचा। उसके बाद ऑपरेशन किया गया, 3 सर्जन्स ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, और जब वो थिएटर से बाहर आए, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, तो उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड द महाराजा इज़ डेड। और उन्होंने कहा हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, महाराजा वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार हकीकत में जो 100 टाइगर था वो ही टाइगर किंग का मृत्यु का कारण बना। सो बेटा आपने देखा किस प्रकार हकीकत में जो टाइगर है वो ही राजा की मृत्यु का कारण बना। माना हमने ये टाइगर लकड़ी का था, लेकिन ये टाइगर की वजह से ही राजा की मृत्यु हुई है, क्योंकि उस लकड़ी के टाइगर से कोई छोटी सी लकड़ी का हिस्सा टाइगर के हाथ में गया, नासूर बना, और ये जो टाइगर किंग है मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी थी उन सन्यासियों की वो सही सिद्ध हुई, और जो ये टाइगर किंग है वो 100th वाले टाइगर के वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। सो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए हैं, आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखिए और उनके मीनिंग भी लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।